तो दोस्तों, आज हम जानेंगे नेपोलियन हिल के कुछ और प्रिंसिपल जो आपको अमीरों जैसा सोचने पर मजबूर कर देंगे। ऑलरेडी हमने इस वीडियो का पहला पार्ट बना दिया है, तो जिसने नहीं देखा जाकर पहला पार्ट देखिए, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे। तो प्रिंसिपल नंबर 7 है डिसीजन, मतलब निर्णय लेने की क्षमता। हिल का कहना है कि सक्सेसफुल लोग जल्दी डिसीजंस लेते हैं और स्लोली उन्हें चेंज करते हैं। अनसक्सेसफुल लोग स्लोली डिसीजंस लेते हैं और जल्दी उन्हें चेंज करते हैं। यहां नेपोलियन बोनापार्टे का एक फैसिनेटिंग स्टोरी है जो मिलिट्री हिस्टोरियंस भी कम जानते हैं। बैटल ऑफ ऑस्टरलिट्ज में नेपोलियन के पास 73,000 सोल्जर्स थे और एनिमीज के पास 85,000। नेपोलियन को पता था कि डायरेक्ट फाइट में वो हार जाएगा। उसने 5 मिनट्स में एक रिस्की डिसीजन लिया, अपनी आर्मी को डिवाइड करके एनिमी को कंफ्यूज करना। उसके जनरल्स ने कहा कि ये सुइसाइड है, लेकिन नेपोलियन ने कहा, आई मेक माई डिसीजंस क्विकली एंड आई चेंज देम स्लोली। उसकी क्विक डिसीजन मेकिंग की वजह से ये बैटल यूरोपियन हिस्ट्री की सबसे डिसाइसिव विक्ट्रीज में से एक बनी। प्रोक्रास्टिनेशन आपका सबसे बड़ा एनिमी है। अगर आपको कोई गुड अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो ओवर एनालिसिस न करके एक्शन लीजिए। क्विक डिसीजंस लेना सीख गए, लेकिन जब ऑब्स्टैकल्स आए और सब कुछ अगेंस्ट हो जाए तब क्या करना है? इसका आंसर है अगले प्रिंसिपल में। अब प्रिंसिपल नंबर 8 है परसिस्टेंस। हिल के अकॉर्डिंग परसिस्टेंस वो क्वालिटी है जो एवरेज लोगों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। सभी सक्सेसफुल लोगों में ये कॉमन ट्रेट होता है, वो गिव अप नहीं करते। यहां मुझे अपनी बिगेस्ट फेलियर के बारे में बताना चाहिए। मैंने एक बार बिजनेस स्टार्ट किया था जिसमें मेरी सारी सेविंग्स लग गई थी। 18 महीने तक मैंने डे नाइट मेहनत की, लेकिन बिजनेस फेल हो गया। मेरे फ्रेंड्स कहने लगे कि एंटरप्रेन्योरशिप मेरे लिए नहीं है। मेरे पेरेंट्स ने कहा कि जॉब करूं। रात को सोते समय मुझे लगता था कि मैं लूजर हूं, लेकिन फिर मैंने थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ी। एडिसन का एग्जाम्पल पढ़कर मुझे लगा कि अगर वो 10,000 बार फेल होकर भी ट्राई कर सकता है तो मैं क्यों गिव अप करूं। मैंने दूसरा बिजनेस स्टार्ट किया, ये भी फेल हुआ। तीसरा बिजनेस स्टार्ट किया, ये भी फेल हुआ। चौथे बिजनेस में सक्सेस मिली। आज मैं फाइनेंशियली फ्री हूं, परसिस्टेंस की वजह से। थॉमस एडिसन का एग्जाम्पल सब जानते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने के लिए उसने 10,000 बार एक्सपेरिमेंट किया। जब लोगों ने उससे पूछा कि तुम कैसे 10,000 बार फेल होकर भी मोटिवेटेड रहे, तो एडिसन ने कहा, मैं फेल नहीं हुआ। मैंने 10,000 तरीके फाइंड किए जो काम नहीं करते। परसिस्टेंस अकेली काफी नहीं है, आपको एक सीक्रेट वेपन चाहिए। वो क्या है? मास्टरमाइंड प्रिंसिपल, जिसके बारे में हिल कहते हैं कि ये उनकी सबसे पावरफुल डिस्कवरी है। अब प्रिंसिपल 9 है मास्टरमाइंड। ये नेपोलियन हिल का सबसे रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है। मास्टरमाइंड का मतलब है कि 2 या ज्यादा लोग हार्मनी में एक कॉमन गोल के लिए काम करते हैं। हिल बताते हैं कि जब लोग मास्टरमाइंड ग्रुप बनाते हैं तो उनकी कंबाइंड इंटेलिजेंस इंडिविजुअल इंटेलिजेंस से बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। यहां एक सीक्रेट है जो कम लोग जानते हैं। अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स का एक सीक्रेट मास्टरमाइंड ग्रुप था। बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस जेफरसन, जॉन एडम्स, जॉर्ज वॉशिंगटन, ये सब रेगुलरली मीट करते थे। इनकी मीटिंग्स में कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं था। ये लोग अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन करने के लिए कलेक्टिव इंटेलिजेंस यूज करते थे। फ्रैंकलिन बाद में कहते थे, When we came together, our individual minds became one supermind. इसी सुपरमाइंड ने मॉडर्न डेमोक्रेसी का ब्लूप्रिंट बनाया। एंड्रू कार्नेगी का स्टील एम्पायर भी मास्टरमाइंड प्रिंसिपल का परफेक्ट एग्जाम्पल है। कार्नेगी ने अपने अराउंड 50+ एक्सपर्ट्स का ग्रुप बनाया था। आपको भी अपना मास्टरमाइंड ग्रुप बनाना चाहिए।
आप उन लोगों को आइडेंटिफाई करिए जो आपके गोल्स में हेल्प कर सकते हैं। मास्टरमाइंड ग्रुप पावरफुल है, लेकिन हिल का सबसे कंट्रोवर्शियल प्रिंसिपल अभी आना बाकी है। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, जिसके बारे में वो कहते हैं कि ये सबसे पावरफुल एनर्जी है। अब प्रिंसिपल 10 है, मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, मतलब यौन ऊर्जा का रूपांतरण। यह हिल का सबसे कंट्रोवर्शियल प्रिंसिपल है, लेकिन बहुत पावरफुल भी है। हिल का कहना है कि सेक्स एनर्जी आपकी सबसे पावरफुल एनर्जी है, और अगर आप इसको राइट डायरेक्शन में चैनल करें तो इनक्रेडिबल रिजल्ट्स ला सकते हैं। हिल ने ऑब्जर्व किया कि जो लोग अपनी सेक्सुअल एनर्जी को क्रिएटिव एक्टिविटीज में कन्वर्ट करते हैं, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट्स करते हैं। यहां एक बात है जो बायोग्राफी राइटर्स छुपाते हैं। निकोला टेस्ला लाइफलॉन्ग सेलिब्रेट था। उसने अपनी सारी सेक्सुअल एनर्जी को इन्वेंशंस में चैनल की थी। टेस्ला कहते थे, माई ब्रेन इज ओनली रिसीविंग apparatus। इन द यूनिवर्स देयर इज अ कोर फ्रॉम विच वी ऑब्टेन नॉलेज, स्ट्रेंथ, इंस्पिरेशन। उसकी 300+ पेटेंट्स थी। AC करंट, रेडियो, एक्सरे, सब कुछ उसकी चैनल्ड एनर्जी का रिजल्ट था। टेस्ला 40+ लैंग्वेजेस स्पीक करता था और फोटोग्राफिक मेमोरी था। मेडिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये सब सेक्सुअल एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन का रिजल्ट था। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेलिब्रेट बन जाइए। इसका मतलब ये है कि आप अपनी एनर्जी को कॉन्शियसली कंट्रोल करें। सेक्सुअल एनर्जी को कंट्रोल करना सीख गए, लेकिन अब आपको समझना होगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, क्योंकि यही आपकी सक्सेस का रियल ड्राइवर है। अब प्रिंसिपल नंबर 11 है, सबकॉन्शियस माइंड मतलब अवचेतन मन। हिल बताते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक फर्टाइल गार्डन की तरह है। जो भी थॉट्स आप इसमें प्लांट करेंगे, वो ग्रो करके रिजल्ट्स देंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड 24/7 एक्टिव रहता है। ये वो टाइम भी काम करता है जब आप सो रहे होते हैं। यहां एक अमेजिंग रियल स्टोरी है। जर्मन केमिस्ट ऑगस्ट केकुले रात दिन बेंजीन के स्ट्रक्चर को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। महीनों की रिसर्च के बाद भी कुछ नहीं मिला। एक दिन वो अपनी लैब में चेयर पर सो गया। सपने में उसने देखा कि स्नेक्स अपनी टेल को माउथ में दबाकर सर्कल बना रहे हैं। जागने के बाद उसको रियलाइज हुआ कि बेंजीन का स्ट्रक्चर सर्कुलर है। ये डिस्कवरी मॉडर्न केमिस्ट्री की फाउंडेशन बनी। उसके सबकॉन्शियस माइंड ने सॉल्यूशन दिया था। सबकॉन्शियस माइंड को प्रॉपर्ली प्रोग्राम करने के लिए आप पॉजिटिव अफर्मेशंस का यूज कीजिए। अपने गोल्स को पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट करके डेली रिपीट कीजिए। सबकॉन्शियस माइंड तो प्रोग्राम हो गया, लेकिन आपका ब्रेन भी एक पावरफुल मशीन है। हिल कहते हैं कि ब्रेन एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन की तरह काम करता है। कैसे? अब प्रिंसिपल नंबर 12 है, 12 द ब्रेन, मस्तिष्क की शक्ति। हिल का बिलीव था कि ह्यूमन ब्रेन एक ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन की तरह काम करता है। आप अपने थॉट्स को ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं और दूसरे लोगों के थॉट्स को रिसीव भी कर सकते हैं। यहां एक अनएक्सप्लेन्ड फिनोमिनन है जो साइंटिस्ट्स आज भी स्टडी करते हैं। जिम लेविस और जिम स्प्रिंगर ट्विन ब्रदर्स थे जो बर्थ के टाइम सेपरेट हो गए थे। 39 साल बाद जब वो मिले तो पता चला कि दोनों ने अपनी वाइफ्स का नाम लिंदा रखा था। दोनों के सन्स का नाम जेम्स एलन था। दोनों ब्लू शेवरोलेट कार चलाते थे। दोनों के डॉग्स का नाम टॉय था। दोनों मैथमेटिक्स में वीक थे लेकिन कारपेंट्री में एक्सपर्ट्स थे। ये कोइंसिडेंस कैसे पॉसिबल है? साइंटिस्ट्स कहते हैं कि ट्विन्स के ब्रेन्स सेम फ्रीक्वेंसी पर ब्रॉडकास्ट करते हैं। हिल के ऑब्जर्वेशंस साइंटिफिकली प्रूव नहीं है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने देखा कि सक्सेसफुल लोगों के बीच एक सर्टेन टाइप की मेंटल कनेक्शन होती है। ब्रेन की पावर तो समझ गई, लेकिन हिल का सबसे मिस्टीरियस प्रिंसिपल अभी बाकी है, सिक्स्थ सेंस, जिसको डेवलप करने के बाद आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब प्रिंसिपल नंबर 13 है,
द सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्रिय। ये हिल का सबसे मिस्टीरियस प्रिंसिपल है। सिक्स्थ सेंस का मतलब है कि आप इंट्यूशन के थ्रू गाइडेंस रिसीव कर सकते हैं। हिल बताते हैं कि जब आप पहले 12 प्रिंसिपल्स को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी सिक्स्थ सेंस डेवलप हो जाती है। यहां स्टीव जॉब्स का एक कम जाना गया सीक्रेट है। जॉब्स कहते थे कि उनकी सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लॉजिक से नहीं, इंट्यूशन से होती थी। आईफोन लॉन्च करने से पहले सारे मार्केट एक्सपर्ट्स ने कहा था कि यह फेल हो जाएगा। कंज्यूमर्स को स्मार्टफोन की जरूरत नहीं है। लेकिन जॉब्स का सिक्स्थ सेंस कह रहा था कि आईफोन रेवोल्यूशनरी होगा। उसने अपनी गट फीलिंग पर ट्रस्ट किया। रिजल्ट, आईफोन बना हिस्ट्री का सबसे सक्सेसफुल प्रोडक्ट। कई सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं कि उनकी बिगेस्ट डिसीजंस इंट्यूशन के बेस पर होती हैं। अब आपके पास सारे 13 प्रिंसिपल्स हैं। लेकिन हिल कहते हैं कि इस पूरी किताब में एक सीक्रेट छुपा हुआ है जो वो डायरेक्टली नहीं बताते। वो सीक्रेट क्या है? दोस्तों, अब आप जान गए हैं कि नेपोलियन हिल ने 20 साल की रिसर्च में क्या डिस्कवर किया था। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सिर्फ थ्योरीज नहीं है। ये प्रिंसिपल्स हजारों लोगों की लाइफ में प्रैक्टिकली वर्क कर चुके हैं। हिल खुद कहते हैं कि इस किताब में एक सीक्रेट छुपा हुआ है। वो डायरेक्टली नहीं बताते कि सीक्रेट क्या है, लेकिन अगर आप केयरफुली पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। सीक्रेट ये है, आपके थॉट्स ही आपकी रियलिटी क्रिएट करते हैं। जो भी आप कंसिस्टेंटली थिंक करते हैं वही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होता है। लेकिन यहां ट्विस्ट है। सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग काफी नहीं है। आपको थिंकिंग के साथ साथ फीलिंग भी ऐड करनी होगी। इमोशन प्लस थॉट प्लस एक्शन मैनिफेस्टेशन। थिंक ऑफ योर माइंड एज अ पावरफुल मैग्नेट। जब आप डिजायर, फेथ और परसिस्टेंस को कंबाइन करते हैं तो आपका माइंड एक सुपर मैग्नेट बन जाता है जो अपॉर्चुनिटीज, रिसोर्सेज और राइट पीपल को अट्रैक्ट करता है। यूनिवर्स में हर चीज एनर्जी है। जब आपकी एनर्जी अलाइन हो जाती है सक्सेस के साथ, तो सक्सेस आपके पास ऑटोमेटिकली आने लगती है। थिंक एंड ग्रो रिच का असली मैजिक ये है कि ये आपको मेंटल कंडीशनिंग देती है। ये आपके माइंडसेट को पॉवर्टी कॉन्शियसनेस से वेल्थ कॉन्शियसनेस में शिफ्ट कर देती है। और जब आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है तो आपके एक्शंस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। इस पूरी किताब का समरी ये है कि वेल्थ क्रिएशन एक मेंटल गेम है। पहले आप अपने माइंड में रिच बनते हैं, फिर रियलिटी में रिच बनते हैं। सबसे पहले आपको बर्निंग डिजायर डेवलप करनी होगी, फिर उसमें अनवेवरिंग फेथ ऐड करना होगा। ऑटो सजेशन से अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना होगा। स्पेशलाइज्ड नॉलेज एक्वायर करनी होगी। इमेजिनेशन यूज करके अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने होंगे। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग के साथ एक्शन लेना होगा। क्विक डिसीजंस लेने होंगे। ऑब्स्टैकल्स आए तो परसिस्टेंट रहना होगा। मास्टरमाइंड ग्रुप बनाना होगा। अपनी सारी एनर्जीज को फोकस करना होगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।